अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने इस VPN गेट की API को कॉल किया था और ये API हमें CSV डेटा रिटर्न करती है। और एक्चुअली ये CSV डेटा हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है VPNs को शो करने के लिए। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं CSV डेटा को JSON में कन्वर्ट करना चाहती हूँ और उसके बाद इस JSON डेटा को कस्टम डॉट ऑब्जेक्ट में क्रिएट करेंगे जिससे हमारे लिए डेटा शो करवाना इजी हो। अगर आपने रिसर्च की हो तो आपको पता होगा that there is no direct way to convert CSV to JSON डेटा। यहाँ पर मैंने API का डेटा ओपन कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट में भी एक स्टैटिक है और एंड में भी। हमें ये स्टैटिक नहीं चाहिए क्योंकि ये CSV फॉर्मेट में नहीं होती। और यहाँ पर एक हैश है और इसके बाद एक्चुअल डेटा स्टार्ट हो रहा है। सो व्हाट वी वांट, जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है उसमें ये आगे वाला पोर्शन हटा दे और ये हैश के बाद वाला पोर्शन ले। एज वेल एज यहाँ से ये स्टैटिक भी रिमूव कर दे। अ लिटिल बिट ऑफ फॉर्मेटिंग इज नीडेड। आफ्टर दैट ये प्रॉपर CSV में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ डेटा शो किया है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। एक्चुअली CSV फॉर्मेट इस तरह से होता है, पहले एक हेडर होता है, फिर अनदर हेडर और इसी तरह नेक्स्ट लाइन में इसका डेटा होता है। ये एक सैंपल डेटा है। अब सबसे पहले हमें इस CSV डेटा को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट देयर इज अ पैकेज इन फ्लटर। ये वो पैकेज है CSV। यहाँ पर सिंपली इसको ओपन कर लें। अब इंस्टॉलिंग टैब पे आ जाएं। यहाँ से ये लाइन ऑफ कोड हम कॉपी कर लेते हैं। अब इसको अपनी pubspec.yaml फाइल में पेस्ट कर देती हूँ। सिंपली क्लिक ऑन pubget। चले अब इसको यूज करते हैं। अब इनसाइड दिस APIs इसको हम कॉल करेंगे। जो भी एक्चुअल हमें रिस्पॉन्स मिलेगा उससे हम कुछ चीजें रिमूव करेंगे। सिंपली फाइनल CSV स्ट्रिंग इट विल बी रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। इसमें से मैं हैश को सेपरेट करना चाहूंगी। सिंपली देन आई विल बी यूज मेथड कॉल्ड स्प्लिट। अब यहाँ पर मैं वो पैटर्न बताऊंगी जिसको मैंने स्प्लिट करना है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे टाइप कर लिया है हैश, उसके बाद आ जाएगा 1। इससे आपको पीछे वाला पोर्शन मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे 0 लिखेंगे तो फिर इससे आपको सिर्फ ये VPN सर्वर शो होगा। तो इसीलिए यहाँ पर सिंपली मैंने टाइप कर लिया है 1। देन रिप्लेस डॉट ऑल। यहाँ पर मैंने रिप्लेस फंक्शन को कॉल कर दिया है। इससे हमारे पास जितने भी स्टार होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे एम्प्टी स्ट्रिंग से। इससे सारे स्टैटिक भी रिमूव हो जाएंगे और ये हैश भी हट जाएंगे जिससे हमें सिंपली एक CSV स्ट्रिंग मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने पैकेज की डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 1 लाइन कोड है। यहाँ से सिंपली इसको कॉपी कर लेती हूँ। अब इसको यहाँ पर अपने कोड में पेस्ट कर देती हूँ। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस स्ट्रिंग यहाँ पर मैंने इसको CSV स्ट्रिंग पास कर दी है और साथ साथ मैंने पैकेज को भी इंपोर्ट कर दिया है। यहाँ पर मैंने इसका नेम भी चेंज कर दिया है और इसको मैंने नेम असाइन कर दिया है CSV लिस्ट। नाउ दिस इज द लिस्ट ऑफ लिस्ट डायनामिक। जब हम CSV स्ट्रिंग को इस फंक्शन को पास करते हैं तो इट विल कन्वर्ट दिस CSV डेटा टू लिस्ट ऑफ लिस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिस्ट स्टार्ट हो रही है और उसके अंदर हमारे पास दूसरी लिस्ट है, लेकिन अभी यहाँ पर हमें सिर्फ हेडर की लिस्ट मिलेगी। अभी हमें इस लिस्ट को JSON में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडर को सेपरेट करेंगे, फिर एक एक करके इनको कॉल करके लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। चलिए अब इसको करते हैं। सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल बना लिया है फाइनल हेडर, जिसके अंदर हमारे पास हेडर वाला सारा स्टफ होगा। एक्चुअली ये फर्स्ट आइटम ही होगा हमारी लिस्ट का। जो भी हमारी लिस्ट है उसके 0 इंडेक्स पे मीन्स फर्स्ट आइटम को हेडर में स्टोर कर लो एंड आफ्टर दैट मैं फॉर लूप यूज करूंगी। यहाँ पर मैं एक नॉर्मल फॉर लूप यूज करूंगी। सिंपली i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन header dot length and plus plus I। आफ्टर दैट यहाँ से इस लॉग को कमेंट कर देती हूँ। अब यहाँ इसको JSON में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए मैं सिंपली एक वेरिएबल बना लेती हूँ। सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल बना लिया है फाइनल टेम्प JSON। अब इसमें हम डेटा को ऐड करेंगे तो सिंपली टेम्प JSON डॉट एड ऑल। अब यहाँ पर वो एंट्रीज मेंशन करेंगे जो हमने ऐड करनी है। सो एक्चुअली व्हाट आई वांट इज यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर डेटा है इसकी पहले फर्स्ट एंट्री आ जाए, फिर सेकंड एंड देन फिर थर्ड। सिंपली यहाँ पर मैं टाइप कर लेती हूँ हेडर और उसकी आई पोजीशन इसको दे देती हूँ एंड आई वांट कि इसकी भी फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री आनी चाहिए। फॉर नाउ 0 का इंडेक्स हेडर का है। आफ्टर दैट ये जो भी लिस्ट है इसका जो भी फर्स्ट आइटम है लेट्स से मैं इसको कंसिडर करती हूँ। अब मैं इसे सिंपली प्रिंट करवाना चाहती हूँ। सिंपली यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया है log temp json.toString। चले अब अपनी ऐप को रन
रन करते हैं। जब मैंने इसको हॉट रीलोड किया तो आप देख सकते हैं, नाउ आई क्लिक ऑन दिस आइकन, तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव हो जाते हैं और आप यहाँ पे कंसोल पे देख सकते हैं हमें प्रिंट स्टेटमेंट शो हो रही है, मतलब ये हमें डेटा प्रिंट करके दे रहा है। एक्चुअली ये सिर्फ एक जेसन डेटा है। आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास होस्ट नेम, IP, सो वी आर एबल टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर लिस्ट सिंगल आइटम टू जेसन। अनदर थिंग, मुझे इसका कस्टम डॉट ऑब्जेक्ट भी बनाना है। अभी के लिए इसको मैं जेसन इनकोड की हेल्प से करती हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा जेसन इनकोड टेम्प जेसन। अब जब मैं इस आइकन पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कंसोल में हमें ये डेटा डबल कोट्स में शो हो रहा है। सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ। इससे पहले कस्टम डॉट ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। अब यहाँ पर सिंपली मैं टाइप कर लेती हूँ जेसन टू डॉट विद नल सेफ्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ये वेबसाइट शो हो रही है, जेसन टू डॉट नल सेफ्टी। सिंपली इस पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पर हम अपना कोड पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्लास को नाम भी बताना पड़ता है, तो इसीलिए इसको मैंने नाम दे दिया है VPN। ये सिंगल VPN की डिटेल्स कैरी करेगा। नाउ क्लिक ऑन कन्वर्ट टू डॉट। आप देख सकते हैं इसने हमें एक क्लास बना के दे दी है। सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड नाउ मूव टू फ्लटर प्रोजेक्ट। अब मॉडल्स में मैं एक फाइल बना लेती हूँ VPN डॉट डॉट के नाम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फाइल बना ली है। अब इस फाइल में यहाँ पर ये सारा कोड में पेस्ट कर देती हूँ। अब इसके अंदर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक है हमारे पास टू जेसन और दूसरा है हमारे पास फ्रॉम जेसन। अब ये हमें जेसन ऑब्जेक्ट से कस्टम डॉट ऑब्जेक्ट बनाकर देगा एंड इट विल बी इजियर फॉर अस टू वर्क। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो डेटा हमें मिल रहा है उसमें से कुछ डेटा मिसिंग हो या कुछ डेटा ना हो, और अगर डेटा नल हो तो फिर उस केसेस में हमें यहाँ पर कुछ कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। यहाँ पर मैंने यूज कर लिया है डबल क्वेश्चन मार्क। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग होनी चाहिए एज वेल एज सेम फॉर द IP। इसी तरह बाकी सबके लिए भी मैंने कर लिया है। और जो फील्ड्स का डेटा हमारे पास इंट है उनके लिए सिंपली मैंने इसको 0 दे दिया है। हमने ये डॉट मॉडल सक्सेसफुली बना लिया है। इस API में मैंने 1 यूज किया था। नाउ व्हाट आई वांट कि हमारे पास जितने भी आइटम हैं उन सब के लिए होना चाहिए एक्सेप्ट 0। तो यहाँ पर मैं एक और फॉर लूप यूज करूंगी। अब यहाँ पर मैंने फॉर लूप यूज कर लिया है और अकॉर्डिंगली चेंजेस भी कर दी हैं। मतलब इसको मैंने कर दिया है J, साथ साथ मैंने I की वैल्यू को 1 कर दिया है। अब मैं चाहती हूँ ये सारा डेटा एक लिस्ट में ऐड होना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक फाइनल वेरिएबल बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने बना लिया है, ये हमारे पास VPN की एक लिस्ट होगी। अब इस VPN लिस्ट में आइटम्स को ऐड करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर VPN लिस्ट डॉट ऐड जो भी मेरा जेसन डेटा है VPN डॉट फ्रॉम जेसन। अब इसको टेम्प जेसन देंगे। यहाँ पर मैंने एक काम और किया है कि टेम्प जेसन को फाइनल के बजाय मैप स्ट्रिंग डायनामिक यूज कर लिया है और साथ साथ यहाँ पे .to स्ट्रिंग भी यूज किया है। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये स्ट्रिंग ही है। नाउ एट द वेरी एंड लिस्ट का फर्स्ट आइटम जो है इसको प्रिंट कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि API कॉल हो रही है। तो यहाँ पर सिंपली मैंने टाइप कर लिया है log VPN list डॉट फर्स्ट डॉट होस्ट नेम। अब जब मैंने अपनी ऐप को रन किया तो आप देख सकते हैं जब मैं इस आइकन पे क्लिक करती हूँ तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव हो जाते हैं और अकॉर्डिंगली मुझे होस्ट नेम भी शो हो रहा है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमेशंस के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।